केंद्रीय गृह मंत्री से मिले सीएम धामी, जोशी मठ को लेकर मांगी मदद। अमित शाह ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। गणतंत्र दिवस परेड में सजेगी उत्तराखंड की झांकी, मानस खंड सीएम धामी ने किया निरीक्षण। दरोगा भर्ती घोटाला मामला, निलंबित 20 दरोगाओं पर बर्खास्ती की तलवार, टॉपर समेत दर्जनों रडार पर। उत्तराखंड को केंद्र सरकार से मिली 90,000 से ज्यादा कोविशील्ड वैक्सीन, सचिव ने सभी जिला चिकित्सा अधिकारियों को दिए निर्देश। कांग्रेस नेता के बेटे समेत 6 पर गैंगस्टर की कार्रवाई, जमीनों को धोखाधड़ी से बेचने का आरोप। उत्तराखंड में बढ़ सकती है ठिठुरन, पहाड़ी इलाकों में बारिश बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या। सबसे पहले बात करते हैं देहरादून की, जहां जोशीमठ में राहत कार्यों की समीक्षा बैठक है। आज 10:30 बजे सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम धामी। 3 बजे छात्रों से संवाद करेंगे सीएम धामी, राहत कार्यों को लेकर सीएम धामी की बैठक। 3 बजे छात्रों से संवाद करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, राहत कार्यों को लेकर सीएम धामी की बैठक। जोशीमठ में राहत कार्यों की निगरानी करेंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे। 10:30 बजे सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें 3 बजे छात्रों से संवाद भी करेंगे सीएम, और राहत कार्यों को लेकर सीएम धामी की ये बैठक है। जोशीमठ में राहत कार्यों की समीक्षा बैठक 10:30 बजे सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 3 बजे छात्रों से संवाद करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, राहत कार्यों को लेकर सीएम धामी की बैठक। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। जी राजेश, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का सुबह से ही कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए सोनिया, मैं बता दूं कि लगातार जिस तरीके से भू धसाव की स्थिति जो है जोशीमठ में बनी है, तो उसको लेकर के एक गंभीर चर्चा जो है, खासतौर से कहा जाए कि एक समीक्षा बैठक जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ठीक 10:30 बजे करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम जो आपदा प्रबंधन विभाग से लेकर चीफ सेक्रेटरी, सचिव जो है इस बैठक में मौजूद होंगे। और बैठक में तमाम जो अब तक से जोशीमठ में काम हुए हैं उनको लेकर के, और आगे किस तरीके की रणनीति, जिस तरीके से लगातार भू धसाव की घटना वहां पर बढ़ती जा रही है, तो उसको कैसे निपटा जाए, उन तमाम चीजों को लेकर के बारीकी से हर पहलू पर जो है वो चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ जो है अभी इससे पहले भी अगर बात करें तो 2 दिवसीय दौरा जो है मुख्यमंत्री का जो है दिल्ली रहा, और वो दिल्ली कल देर रात जो है वो दिल्ली से वापसी देहरादून आए थे, और वहां पर भी उनकी जो तमाम जो आला अधिकारी हैं या तमाम माफ कीजिएगा जो शीर्ष नेता है भाजपा के, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। खासतौर से जो है अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई थी, और जोशीमठ की घटना को लेकर के विस्तार से काफी देर तक उनकी चर्चा हुई, और हर एक चीजों पर उन्होंने विवरण दिया। और एक आर्थिक सहायता पैकेज जो है वो खासतौर से जोशीमठ की जनता के लिए उन्होंने मांगा है, और हर संभव मदद देने का आश्वासन है वो केंद्र सरकार की तरफ से भी दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि आज महत्वपूर्ण बैठक जो है वो जोशीमठ के कार्यों को लेकर के समीक्षा बैठक जो है वो सिंह धामी करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, दोपहर 3 बजे छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम भी है उनका, तो किस विषय पर उनका ये संवाद कार्यक्रम छात्रों के साथ? देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि छात्र जो है कहीं सड़कों पर है, क्योंकि बेरोजगारी के साथ साथ कहीं ऐसी जो पेपर में घपले और घोटालों की जो इस तरीके की खबरें आई है, जिसमें बड़ी एक्शन सरकार ने अब तक काम किया है, तो तमाम ऐसे भी मुद्दे हैं जिनको लेकर छात्रों के साथ समन्वय बनाने की जो स्थिति है उसको जो है पुष्कर सिंह धामी निभाने जा रहे हैं। कि देखिए, पुष्कर सिंह धामी जो है युवा नेता है, और युवाओं का जो दर्द है
तो उसको भली भांति जानते हैं। इसलिए छात्रों के साथ संवाद जो है उनका एक इम्पोर्टेंट जो है आज होने जा रहा है। तो अगर कहे तो जो छात्र है, खासतौर से राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के रायपुर इन लोगों का संवाद होगा। और महत्वपूर्ण बात ये है कि कार्यक्रम उनकी लगी है, जिससे खासतौर से दुश्मन थोड़ी देर बाद शुरू होने जा रही है, क्योंकि अभी आला अधिकारी तमाम लोग हैं वो सभी लोग सचिवालय में पहुंचना शुरू हो गया। ठीक अभी थोड़ी देर बाद जो है वो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ब्यूरो चीफ राजेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने जानकारी दी कि 3 बजे छात्रों के साथ कई चीज़ों को लेकर संवाद करेंगे, जहां इस समय पेपर लीक का मामला भी काफ़ी तेज़ी के साथ आग पकड़ रहा है। इसको लेकर छात्र काफ़ी नाराज़ हैं। इसको लेकर सीएम धामी उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही जोशीमठ की राहत कार्यों की समीक्षा की बैठक भी है 10:30 बजे, उसको भी सचिवालय में बैठक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर वन प्रभाग के आसपास मोहान से पनोद तक आतंक का पर्याय बने बाघ में से एक बाघिन को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। वहीं बाघिन है जिसके लंगड़ाकर चलने का वीडियो सामने आया था। बताया जा रहा है कि ये बाघिन बुधवार सुबह के पिंजरे में कैद हुई, जिससे रेस्क्यू कर ढेला रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। ये बाघिन ओल्ड एज की बताई जा रही है। बता दें कि कॉर्बेट से लगते हुए रामनगर व वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले नेशनल हाईवे 309 पर स्थित पनोद नाले में मोहान क्षेत्र तक बाघ का आतंक बना हुआ था, जिसमें कॉर्बेट प्रशासन के साथ ही रामनगर वन प्रभाग की टीमें इन आतंक का पर्याय बन बाघों को पकड़ने में संयुक्त रूप से लगी हुई थी। बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास पड़ने वाले पनोद नाले से लेकर 15 किलोमीटर मोहान क्षेत्र तक जून 2022 से बाघों के हमले शुरू हुए थे, जिसमें बाघों द्वारा 4 लोगों को निवाला बनाया गया था और लगभग 2 से 3 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया गया था। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम बनाई गई थी और संयुक्त रूप से रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा था। तो इसमें आज जो हमने यहाँ पिंजरा लगाया था तो उसमें एक फीमेल टाइगर जो है वो ट्रैप हुई है। तो उसको जो पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम के द्वारा उनका परीक्षण किया गया है और इनको ढेला रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। हरिद्वार ज्वालापुर कांग्रेस विधायक रवि बहादुर का कहना है कि उत्तराखंड में पेपर लीक हो रहे हैं कि कांग्रेस इस लड़ाई को अब सड़क से लेकर सदन तक लड़ने की पूरी तैयारी में है, जिनका कहना है कि पुरानी भर्ती की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसको लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। सड़क पर भी और जरूरत पड़ी तो विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। सीबीआई जांच हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में की जाए। पूर्व में एसटीएफ और एसआईटी द्वारा की गई गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए विधायक रवि बहादुर का कहना है कि ये कोई छोटा मामला नहीं है। बिना किसी संरक्षण के पेपर लीक नहीं हो सकता। कोई ऐसा गिरोह कार्य कर रहा है जिसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। देखिए, पहले भी यूके SSS घोटाला हुआ तो हमारे विधायकों ने सदन में मामला उठाया, हम लोगों ने सड़क पर लड़ाई लड़ी, सब जगह तमाम घेराव करे, प्रदर्शन करे, सरकार को मजबूर किया कि उसको घोटाला मानने के लिए और उसमें जांच कराने के लिए। आज ये पुनः जैसे ही पटवारी घोटाला संज्ञान में आया, अगले ही दिन यूथ कांग्रेस ने लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव करने का काम किया। पूरे प्रदेश भर में हमने प्रदर्शन करने का काम किया। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने स्तर पर धरना प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करने का काम किया और आज फिर सरकार ने लीपापोती करते हुए कुछ दिन परीक्षा टालने का काम किया। कांग्रेस ने ये मन बनाया है कि वो इस लड़ाई को लंबा लड़ेगी और जितनी पुरानी भर्ती घोटाले हुए हैं उनकी भी जांच करवाने का सीबीआई से मन बनाया है और हम सरकार पर पूरा दबाव डालेंगे, सड़क से लेके सदन तक की सीबीआई जांच होनी चाहिए और ये इस प्रदेश के युवाओं का अधिकार भी है। अब मुख्यमंत्री आवास घेरना पड़े, चाहे विधानसभा घेरनी पड़े, विधानसभा के अंदर बाहर जितना भी हो सकेगा इन युवाओं को आगे लेकर हम आज चलेंगे साथ में। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जनपद उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री गणेश उपाध्याय ने काशीपुर मंडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए इन्हें टिप्स दिए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ धामी सरकार की बड़ाई करते हुए महिलाओं को उत्थान दिए जाने की बात कही।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये संभालते ही कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी सरकार चलते हुए बेटियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज हमारे प्रदेश के अंदर 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, जिसमें 5 लाख से अधिक बहनें हमसे जुड़ी हैं। हमने संकल्प लिया है जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। जोशीमठ में हुए भूधसाव के बाद नैनीताल जिले में भी संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर उनके सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। बलिया नाला प्रकरण हो या फिर जोली कोट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई गांव जो कि भूस्खलन की जद में है, प्रशासन लगातार ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण कर रहा है। डीएम धीराज गब्रियाल ने बताया कि आलू खेत और दुंडशील गांव का भी सर्वे किया गया है, जो कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है। इसके लिए वैज्ञानिकों द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे किया जा रहा है। इसके अलावा अति संवेदनशील क्षेत्र बलिया नाला क्षेत्र के निवासियों को अन्यंत्र विस्थापित किया जा रहा है। इसके लिए कृषि और सिंचाई विभाग को भी बजट जारी किया जा रहा है। जिलाधिकारी धीराज गब्रियाल ने कहा कि वैज्ञानिकों की रिपोर्ट और सर्वे के काम पूरा होने के बाद शासन को रिपोर्ट भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 2 जगहों पे भूधसाव की स्थिति थी, इसमें आलू खेत एक है और ढूंसेल आपका भीमताल में। तो उसमें जियोलॉजिस्ट से हमने पूरा सर्वे वगैरह करा लिया है और उसमें उन्होंने जो भी सजेशन दिए हैं उसमें एक तो शॉर्ट टर्म मेजर्स अभी हमें तुरंत लेने हैं। तो उसके लिए कृषि विभाग और इरिगेशन डिपार्टमेंट को हम लोगों ने डायरेक्शंस वगैरह दिया है और अभी 2 दिन पहले ही कृषि विभाग द्वारा अपना एस्टीमेट वगैरह सबमिट कर दिया, उसकी स्वीकृति हम लोगों ने जारी कर दी है और इरिगेशन डिपार्टमेंट भी अपना एस्टीमेट वगैरह बना रहा है। तो जैसे एस्टीमेट हमें मिल जाएंगे तो शॉर्ट टर्म मेजर्स जो लेने हम उसको तुरंत ले लेंगे। खबर काशीपुर से है, जहां टोल टैक्स पर किसानों का हंगामा देखने को मिला। टोल टैक्स कर्मचारियों की बदतमीजी से नाराज किसानों ने हंगामा किया। टोल टैक्स कर्मचारियों ने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बदतमीजी की थी, जिसके बाद किसानों ने दरी बिछाकर टोल पर अपना विरोध दर्ज कराया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और टोल टैक्स के कर्मचारियों को हटाने के आश्वासन के बाद भारतीय किसान यूनियन ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। और में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित होने वाले क्लिनिक, नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर है और ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ विभाग द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हरिद्वार सीएमओ डॉक्टर आरके सिंह ने बताया कि इस संबंध में उन्हें कोई सूचना मिलती है तो वह उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से बेटपुर, तिराहा, कलियर में संचालित हो रहे एक नर्सिंग होम पर भी विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। उन्होंने ऐसे फर्जी तरीके से संचालित हो रहे नर्सिंग होम व क्लिनिक संचालकों को हिदायत दी जिनमें विभाग से रजिस्ट्रेशन करा ले, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी को भी आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, जिनके पास डिग्री है उनका रजिस्ट्रेशन होता है और जिनका नहीं है उनके खिलाफ हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है समय समय पर। हाल में कौन जितने भी क्लिनिक जो मिलते हैं रजिस्टर्ड चेकिंग में पाए जाते हैं तो उनको सीज किया जाता है। नहीं, ऐसा तो संज्ञान में नहीं आया है, ऐसा संज्ञान में नहीं आया। लिखित सूचना नहीं आएगी, यदि कहीं डेथ होती है तो उस पर उनके द्वारा एफआईआर भी दर्ज की जाती है और मेरे पास आता है और जो नियमानुसार हमारे अंदर कार्रवाई है उसकी कार्रवाई की जाती है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र निवासी 2 नाबालिग किशोरियों को अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले वसीम, शाहरुख और सचिन नाम के सिविल अस्पताल के 3 अस्थायी कर्मचारियों को रामपुर चुंगी के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के द्वारा तीनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। बता दें कि सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनकी 2 नाबालिग किशोरी संदिग्ध हालात में घर में से लापता हो गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों किशोरियों की तलाश की, जिसके बाद दोनों किशोरियों को कलियर से बरामद कर लिया गया। पूछताछ में किशोरियों के द्वारा बताया गया कि 3 युवकों द्वारा उन्हें बहला फुसलाकर मसूरी एक होटल में ले जाया गया, जहां पर उनके साथ दुर्व्यवहार व दुष्कर्म किया गया।
और फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।